ये आपको एक पिक्चर नजर आ रही है, बेसिकली हब है, राइट। और एक है हमारे पास क्या, स्विच। स्विच को भी देख ले एक नजर, उसके बाद फिर मैं टॉपिक को स्टार्ट लेता हूँ। ये स्विच है हमारे पास, ये हब और ये स्विच। अब इन दोनों में थोड़ा फर्क है, वो फर्क क्या है इसको हमें समझना है। तो यहाँ पर मैंने स्लाइड जब शुरू की तो यहाँ लिखा है पैसिव और एक्टिव। यानी कि अगर मैं हब की बात करूं तो हब क्या है, बेसिकली हार्डवेयर बेस्ड है, इसके अंदर कोई सॉफ्टवेयर नहीं चल रहा होता। जब भी हम इसको हब को जब ऑन करते हैं तो इसके अंदर एक छोटी सी मेमोरीज होती है। और जो ये फॉर एग्जांपल ये मैं हब की बात कर रहा हूँ तो इसकी ज़रा पोर्ट दिखें तो कितनी पोर्ट नज़र आ रही है, कोई 4 और 4 8। तो ये जो होता है मिनिमम 4 पोर्ट और मैक्सिमम 16 पोर्ट का होता है अगर हब की बात करें। और ये हार्डवेयर बेस्ड होता है, इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं होती जो कहीं से बैठ के इसको कंट्रोल किया जाए। तो हमेशा ये फिजिकल कनेक्टिविटी काम आता है। अब ये 4 पोर्ट और 4 ये तो टोटल 8 हो गई, और 8 से हम RJ45 इधर लगा देते हैं और ये सारे 8 पीसी का एक नेटवर्क बन जाता है जिसको हम स्टार ट्री टोपोलॉजी कहते हैं। ये 8 पीसी आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेशन करते हैं और जैसे ही ये ऑन होता है तो ये सारे, इसके अंदर एक छोटी सी रैम होती है जो क्या काम करती है कि जितने भी स्विचेस होते हैं, यानी कि जो जितने भी पीसीज होते हैं उसकी एक आईपी होती है और एक होता है मैक एड्रेस। तो ये क्या काम करता है, मैक एड्रेस को अपनी हर पोर्ट के साथ कनेक्ट करता है और उसको रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए सेव कर लेता है अपने पास, ताकि जो डेटा, फॉर एग्जांपल ब्रॉडकास्ट की मैं बात कर रहा हूँ कि जब भी हम नेटवर्क पे बैठते हैं तो जब हम किसी को ईमेल करते हैं तो अब एक आईपी होती है हमारी और एक आईपी होती है जिसको हम ईमेल कर रहे होते हैं। तो ये जो काम करता है, ये क्या करता है, फर्स्ट टाइम जैसे ही आपका डेटा सेंडिंग होता है तो वो फाइलों को क्या करता है, उस मैक एड्रेस को स्टोर करना शुरू कर देता है। उससे फिर फायदा ये होता है कि स्पीड अप हो जाती है इसकी, और जैसे ही लाइट चली जाए तो मैक एड्रेस इसको रीसेट कर देती है, यानी कि मैक एड्रेस से डेटा सारा, रैम से इससे सारा डेटा क्या हो जाता है, वॉश हो जाता है। तो इसलिए हब अब इतना कॉमनली यूज नहीं होता, मगर ये कहीं ना कहीं आपको नजर आएगा। तो हब में क्या है, फिजिकल कनेक्टिविटी। और ये अगर फॉर एग्जांपल किसी को मुझे डिस्कनेक्ट करना है तो मुझे फिजिकली आके इसकी पोर्ट को क्या करना पड़ेगा, यहाँ से निकालना पड़ेगा। तो हब क्योंकि बहुत कम यूज होता है और हैक भी हो सकता था आसानी से, क्योंकि मैक एड्रेस कोई भी इसका हैक कर लेता था और इसको कर लेता। बहरहाल इस पर मैं नहीं जाऊंगा, अभी मैं सिर्फ हब स्विच के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। अब स्विच क्या है, स्विच जो है ये हमारे पास पैसिव टाइप है, ये सॉफ्टवेयर बेस्ड है और ये कॉमनली अब यूज हो रहा है। अब इसके अंदर देखें जरा, तो ये कितने पोर्ट्स का है, 24 पोर्ट्स का है। इसके अंदर कुछ पोर्ट्स आपको नजर आ रही हैं बड़ी, तो ये हमारा बैकबोन के लिए यूज होती है। यानी कि इसको हम कह सकते हैं एक स्विच से दूसरे स्विच में जब कनेक्ट करना होता है तो यहाँ पर हम करते हैं। इसके अंदर डेटा क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। फॉर एग्जाम्पल 1 MB का सिग्नल आ रहा है हमारा, तो वो क्या होगा, इन 24 पोर्ट्स में क्या होगा, डिवाइडेड हो जाएगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, अलग से एक पोर्ट बनाते हैं जो एक स्विच से दूसरे स्विच के दरमियान। तो यहाँ पे फाइबर ऑप्टिक का भी वायर होता है जो कनेक्ट होता है, और इसी के थ्रू हम एक फाइबर ऑप्टिक यानी कि दूसरी पॉइंट पर ले जा सकते हैं। तो ये स्विच बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको हम कहीं से भी, फॉर एग्जांपल 4 मंजिला बिल्डिंग है और मैं कोने में MIS डिपार्टमेंट में बैठा हूँ और मुझे पता चला है कि कोई पोर्ट मुझे डिसेबल करनी है, तो मुझे अपनी सीट से नहीं उठना पड़ेगा। इस स्विच की एक आईपी होती है, उस आईपी में भी जाऊंगा। जैसे कि आजकल राउटर होते हैं जो आप देखते हैं घरों में लगे होते हैं PTCL के, तो उसको मैनेज करने के लिए हम उसकी आईपी देते हैं और उसके अंदर लॉगिन हो जाते हैं और उसके अंदर यूजर नेम डालते हैं, पासवर्ड डाल के उस स्विच के अंदर चले जाते हैं और फिर उसके अंदर जितनी भी पोर्ट्स होती है उसको इनेबल्ड और डिसेबल कर सकते हैं। तो ये बेसिकली ये जो पोर्शन है ये सिस्को के भी ज़्यादा होते हैं। और ये आपने शायद, मैंने 3 कोर्सेज बताए थे, एक था माइक्रोसॉफ्ट का जिसके अंदर हम MCSC का ट्रैक पढ़ रहे होते हैं, तो ये उसके अंदर आते हैं। तो जब आप सिस्को की तरफ जाएंगे, लैन मैन के अंदर पढ़ेंगे तो इसके अंदर डिटेल आपको मिल जाएगा। बहरहाल ये सॉफ्टवेयर बेस्ड होता है, इसको हम मैनेज कर लेते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गई बात किसकी, स्विच की। तो स्विच मैनेजेबल है और इसको हम कहीं से भी बैठ के मैनेज कर सकते हैं, हर पोर्ट को इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। जो चाहे डेटा शेयरिंग बैंडविड्थ बढ़ानी है तो हम बढ़ा सकते हैं। इसका एक मजीद कोर्स करना होता है जिसको हम सिस्को का कोर्स कहते हैं, CCN है, तो वो इसके लिए यूज होता है। तो ये स्विच और हब का थोड़ा सा डिफरेंस बहुत है। उसके बाद थोड़ी सी और बात करेंगे किसकी, जो ज़रूरी है, ये तो स्विच है। अब हम मैं बात करता हूँ किसकी, राउटर की। बेसिकली राउटर सबसे इम्पोर्टेंट। तो राउटर का सैंपल देखना है जरा, राउटर है क्या, ये राउटर नज़र आ रहा है। अब आप बोलेंगे ये राउटर किस टाइप का है, तो ये राउटर है, इसके अंदर ये जो पोर्ट्स ऊपर वाली नज़र आ रही है, सबसे ऊपर वाली लेयर ये स्विचेज है, उसके बाद दूसरा भी स्विचेज है, और ये बीच में जो नज़र आ रही है हमारे पास राउटर्स है। मैंने कहा ना, जब
मैश टोपोलॉजी का जिक्र किया था मैंने और बैंक का जिक्र किया, तो मैंने कहा था ना लिंक डाउन हो जाता है। तो असल में बेसिकली लिंक डाउन होने का मकसद है, एक लिंक तो डाउन हो गया मगर हमारे पास ये सीरियल पोर्ट इसमें कितनी नजर आ रही है आपको, 6। तो अगर एक लिंक डाउन हो गया तो मेरे पास मजीद 5 लिंक मौजूद हैं जिसके थ्रू मैं कनेक्ट हो सकता हूँ। तो इसका मकसद है वो चीज़ क्या है, राउटर है। और राउटर हमेशा मल्टीपल लैन्स के काम आता है और ये हमेशा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के लिए यूज़ किया जाता है। तो खैर इसको हम यूज़ करते तो ये राउटर है। अब राउटर का मेन काम क्या है, ज़रा वो थोड़ा इम्पोर्टेंट है। तो ये तो राउटर आपने देख लिया। तो राउटर के अंदर दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। इसका काम होता है कि जब हम मल्टीपल लैन को कनेक्ट करते हैं तो होता ये है कि एक आईपी पूल बनता है। स्विच क्या काम करता है, मैक एड्रेस भी करता है स्टोर और आईपीस को भी स्टोर कर लेता है। हब क्या करता है, सिर्फ मैक एड्रेस, मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस, ठीक है, 48 बिट का होता है। उसके मैं आगे जाके और जब प्रोटोकॉल पे आएंगे तो थोड़ा और डिटेल बताऊंगा। तो ये स्विच मैनेज कर रहा होता है, हर पोर्ट का एड्रेस होता है। मगर राउटर क्या काम करता है, राउटर बेसिकली अगर मैं वो फॉर एग्जांपल दे रहा हूँ कि एक लोकल एरिया चल रहा है और उसके अंदर हमारे पास 30 पीसी है और मैंने हर पीसी को एक आईपी एड्रेस दे दिया, तो वो बेसिकली एक पूल बन जाता है। ठीक है, उस पूल के अंदर वो दूसरा आईपी वाला यानी कि एक्सटर्नल कोई भी यूजर उसमें दाखिल नहीं हो सकता जब तक मैं उसको आईपी अपनी अलॉट ना करूं। फॉर एग्जांपल एक हम ले लेते हैं कि हम जब लैब में आते हैं तो हमारे पास एक लैपटॉप होता है, ठीक है, और जैसे लैपटॉप होता है तो हम वाईफाई के थ्रू कनेक्ट होते हैं उस लोकल एरिया से। अगर वो आईपी आपको उसने अलॉट कर दी तो आप उस लोकल एरिया के अंदर आ जाएंगे। अगर उसको आईपी नहीं मिली तो आप उस लोकल एरिया में भले बैठे हो मगर आप कनेक्ट नहीं हो सकते। इसका मतलब सिक्योरिटी इनेबल हो गई यहाँ पर। तो राउटर क्या काम करता है, राउटर के पास एक नहीं कई लोकल एरिया आपस में कनेक्टेड होता है। तो ये जो है आईपी मैपिंग करता है। बेसिकली क्या काम करता है, एक लोकल एरिया से दूसरे लोकल एरिया के दरमियान मैपिंग का काम करता है, जिसको हम नेटिंग कहते हैं, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। क्या कहते हैं, नेटिंग, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, राइट। और एक होता है मैक एड्रेस और एक होती है पोर्ट। तो पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन भी करता है, या पोर्ट एड्रेस में बाद में बताऊंगा। अभी सिर्फ ये है कि ये क्या करता है, नेटिंग करता है और मैपिंग करता है। नेटिंग का मकसद एक आईपी पे, इसकी एग्जांपल ऐसे एक और मैं दे देता हूँ कि फॉर एग्जांपल हम ये जरा एक और स्ट्रक्चर देखें, ये एमआईएस डिपार्टमेंट का है, यानी ये सारे मल्टीपल लेयर स्विचेस भी लगे हैं और राउटर भी लगे। यहाँ पर मैं थोड़ा सा एक लोकल एरिया है वहाँ पर मैं राउटर का थोड़ा सा जिक्र कर रहा हूँ। क्या हम क्या करते हैं कि हम लोकल एरिया के, ये याद होगा कि एक फायरवॉल लगा होता है, तो उसके बाद एक स्विच लगा होता है, राउटर लगा होता है। तो राउटर का काम क्या होता है, एक लोकल एरिया से वाइड एरिया पे कनेक्टिविटी के काम आता है। तो हम एक आईपी लेते हैं जिसको हम कहते हैं पब्लिक आईपी। वो पब्लिक आईपी जो होती है वो राउटर के वैन साइड पे कनेक्टेड होती है और हम दूसरे एंड पे जो इंटरनल होता है वो हमारा लोकल एरिया होता है। तो ये बेसिकली क्या करता है, जो 30 पीसी हैं वो हर पीसी की आईपी अलग अलग होगी लाजमी, और उनका सबका ईमेल या जो भी पैकेट होगा वो जा रहा होगा कहाँ, राउटर के पास। राउटर क्या काम करेगा, उनको मैपिंग करेगा उस आईपी के थ्रू, जो सिंगल आईपी जिसको हम पब्लिक आईपी कह रहे हैं, उसके थ्रू डेटा मैपिंग करके आगे सेंड करें, जिसको हम ईमेल कर रहे हैं, वाइड एरिया नेटवर्क पे भेज रहे हैं। तो राउटर की मुख्तलिफ काम है। तो उसमें से एक सिंपल मैंने कहा नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन और पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन। तो पैड और नेट, ये दो वर्ड इसके बड़े इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी आप लोगों की नहीं है। तो बस ये याद रखिएगा, इसके अंदर जो पूल्स होते हैं वो क्या होते हैं, आईपी पूल्स होते हैं बहुत सारे। या हर आईपी पूल को अपने पास स्टोर करके रखता है, क्यों कि इसको अपनी कम्युनिकेशन करानी होती है। जो एक्सटर्नल आईपी से यानी कि कोई बाहर से कनेक्ट हो रहा है तो ये देखता है कि क्या ये स्कूल का है, नहीं है, तो वो मैपिंग लेता है, परमिशन देता है, फिर आगे प्रोसेसिंग करता है। तो दो बातें याद रखिएगा बस। राउटर का मेन काम क्या है, एक लोकल एरिया से दूसरे लोकल एरिया के दरमियान कम्युनिकेशन करवाना और मल्टीपल लोकल एरिया को कनेक्ट करना आपस में। तो इसके अंदर दो चीज, नेटिंग और पैडिंग। नेटिंग का मकसद नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन और पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन। ये मैं आगे पोर्ट एड्रेस को जिक्र करूंगा, अभी फिलहाल तो ये याद रखिएगा। अब थोड़ा सा हम बात